everyone and welcome to our brand new segment of Sean Bites. You're watching us on YouTube. गुड आफ्टरनून, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। जिस वक्त भी आप हमारा शो देख रहे हैं हम आपसे कहते हैं वेलकम टू शॉन बाइट्स। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हेल्थ अपडेट्स हैं, बहुत सारा बॉलीवुड है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल थॉट्स हैं आपके लिए और एक बड़ी प्यारी सी शायरी है शिवानी के पास। शिवानी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले शुरुआत करते हैं हम शायरी के साथ। बिल्कुल शालिनी, बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है और मोहब्बतों के बारे में शायरी है और वादों के बारे में शायरी है जो कहती है मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा ये तय हुआ था, बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा ये तय हुआ था। वही ना हुए बदलते हुए मौसम में तुमने हमको भुला दिया, वही हुए ना बदलते हुए मौसम में तुमने हमको भुला दिया। कोई भी रुत ना चाहतों का जवाल होगा ये तय हुआ था। ये क्या कि सांसें उखड़ गई हैं सफर के आगाज में ही यारों, कोई भी थक के न रास्ते में निढाल होगा ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा ये तय हुआ था, बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा ये तय हुआ था। जुदा हुए हैं तो क्या हुआ, फिर यही तो दस्तूर जिंदगी है। जुदा हुए हैं तो क्या हुआ, फिर यही तो दस्तूर जिंदगी है। जुदाइयों में न कुर्बतों का मलाल होगा ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा ये तय हुआ था, बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा ये तय हुआ था। चलो कि फैज़ा इन कश्तियों को जला दे गुमनाम शैलों पर, कि अब यहाँ से न वापसी का सवाल होगा ये तय हुआ था। जी, इसी के साथ हम आपसे कहते हैं कि हमारी वापसी नहीं होगी, यानी हर हफ्ते हम आते रहते हैं आपके पास बिना वापसी किए हुए। हमारी आमद जारी रहती है और आपने इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप यूट्यूब को इतने कम से वक्त में। लास्ट वीक हमारा 10th एपिसोड था, इस हफ्ते हमारा 11th एपिसोड होगा। हम आपसे कहेंगे एक बड़ा सा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ढेर सारी ईमेल्स मिलती रहती हैं और अगर कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया सुनना चाहते हैं, डू राइट टू अस info@seanmedia.com पर SHONmedia.com और साथ ही ट्विटर पर हमें फॉलो करते रहें twitter.com/Shalini Dixit। और आई यानी मैं, मुझे अपने से बड़ा प्यार है, आपको भी अपने से बड़ा प्यार होगा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अपने से बड़ा प्यार होगा। इसीलिए कुछ बात मैं कहूंगी जो आई से रिलेटेड है शिवानी, और ये बात कहती है हाउ कैन यू स्माइल विदाउट आई, हाउ कैन यू बी फाइन विदाउट आई, हाउ कैन यू विश विदाउट आई, हाउ कैन यू बी अ फ्रेंड विदाउट आई। I am very important but this I can never achieve success without you। यानी जब दोस्त होते हैं, जब दो लोग साथ में होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, और जब में आई में यू नहीं मिलेगा तब तक कोई सक्सेस नहीं होगी। एक अकेला हाथ जो है शिवानी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, इसीलिए उसको जरूरत होती है दूसरे हाथ की। इसीलिए कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ आप हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ें और आई और यू जब आपस में मिल जाएंगे तो वी बनता है, तो वी बन जाएगा और जब वी बन गया वी का मतलब होता है विक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी। और यही एक विक्ट्री की जो रूट है उस पर तो चली चुकी है करीना कपूर यानी वेरी ओन बेबू। अब खबर ये आई है कि करण जौहर की आने वाली फिल्म है और फिल्म का नाम है शुद्धि, और ये शुद्धि जो है वो करण मल्होत्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, जिन्होंने अग्निपथ को डायरेक्ट किया था। तो ये शुद्धि फिल्म में जो ऋतिक रोशन है वो भगवान शिव का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके साथ हीरोइन कौन होंगी इसके लिए एक नहीं दो नहीं तीन जो हीरोइन थी वो कोशिश कर रही थी कि हमें ये रोल मिल जाए। बहुत ही पावरफुल रोल है और देवी सती का ये रोल है। तो एवरीबडी वाज ट्राइंग कि जो भी टॉप हीरोइंस हैं कि उनको मिल जाए, जिसमें इंक्लूडेड थी दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, करीना कपूर। अच्छा, लेकिन बाजी मारी करीना कपूर ने। really? अब सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन के यानी कि भगवान शिव की जो सती हैं उनका रोल करेंगी करीना कपूर। क्या बात है। फेविकोल के बाद वैसे भी वो फेविकोल की तरह चिपक चुकी हैं सक्सेस के साथ और जहाँ सक्सेस की बात होती है वहाँ बेबो का नाम अपने आप जुड़ जाता है। एक्ट्रेस तो अच्छी है ही, आइटम सॉन्ग भी बड़े अच्छे कर लेती हैं वो, और अभी तो बेगम बन के अभी भोपाल में है और भोपाल में शादी अटेंड कर रही हैं। कल ही उन्होंने हल्दी सेरेमनी अटेंड की है अपने मॉम इन लॉ के साथ। तो बस हर तरीके से वो ग्लो कर रही हैं और साथ में सती बन के कैसी लगेंगी वो तो हमें फिल्म के देखने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर करीना कपूर का एक स्टेटमेंट आया है, कहती हैं कि जो मैरिज जो है इट्स नॉट अ क्राइम फॉर एन एक्ट्रेस। सारी एक्ट्रेसेस की शादी होती है, जब समय होता है तब शादी हो जानी चाहिए, लेकिन शादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम को गुड बाय कर दें। काम भी चलता रहना चाहिए और बहुत सारी और एक्ट्रेसेस का इन्होंने नाम लिया है, जैसे वहीदा रहमान जी का नाम लिया है, शर्मिला जी का नाम लिया है, कि शादी के बाद भी इन्होंने बड़ी हिट फिल्में दी जैसे दाग, अमर प्रेम एंड गाइड, और ये सिलसिला जो है जारी है। कहती है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि शादी होने के बाद चुपचाप बैठ जाऊं, मैं फिल्मों में
गाना गाना और एक्टिंग करना जारी रखूंगी। अब गाना क्यों कहती है शिवानी, आई गेस शायद कोई आने वाली फिल्म में करीना कपूर गाना भी गाएंगी। अभी शालिनी ने बात की करीना कपूर की, और ऑफ द एयर वो मुझे बात बता रही थी सैफ अली खान की। अभी तुमने मुझे बताया था कि जो सैफ अली खान है वो सिर्फ कमर्शियल सिनेमा करेंगे और आर्ट फिल्मों की तरफ नहीं देखेंगे, कमर्शियल सिनेमा करेंगे। आफ्टर ऑल वो जवाहरलाल नेहरू बनने जा रहे हैं। आपको अगर पता हो कि गुरिंदर चड्ढा जी की आने वाली फिल्म में वो जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा तो उन्होंने शायद रिसर्च बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी है। तो भी उसी तरीके से टर्म में बात कर रहे हैं कि हम जो है वो अब कमर्शियल सिनेमा की तरफ ही कदम रखेंगे, और फॉर सम टाइम आर्ट सिनेमा जो है वो इट्स आउट, कमर्शियल सिनेमा इज वेरी मच इन। क्योंकि उन्हें लगता है कहीं मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा ना हो जाऊं और पता चलूं कि मैं इस एज पे जाके मैं कमर्शियल को भूल के आर्ट कर रहा हूं, कि जब मेरी उम्र आएगी आर्ट फिल्में करने की तब कोई कमर्शियल फिल्म नहीं मिलेगी। प्यार की पुंगी और बजाना चाहते हैं, इससे कि रोल करना चाहते हैं, और कब मिलेंगे ऐसे रोल, कौन से रोल कर रहे हैं। अभी इनकी एक फिल्म आने वाली है और उस फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, और उसके बाद वो शूटिंग शुरू करेंगे अपनी गुरिंदर चड्ढा वाली फिल्म। एब्सोल्युटली शिवानी। और हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं, ऑस्कर अवार्ड विनर स्टीवन स्पीलबर्ग, वो आए हुए हैं बॉलीवुड में और खासी इम्प्रेस्ड हैं। और 30 साल के बाद इनकी जो है जर्नी हुई है इंडिया जर्नी। क्या बात है। और पहले बनारस गए थे, अब 30 साल बाद ये मुंबई आए हैं। तो सारे लोगों को ये लग रहा है कि जब ये हर 30 साल में आते हैं तो जल्दी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए जो उनसे मिलना चाहता है, जो बात करना चाहता है, वो इसी वक्त करना चाहता है। और फिलहाल सोच रहे हैं कि एक हॉलीवुड जो फिल्म है उसकी इंडिया में आके वो एक रीमेक बनाना चाहते हैं, इंडियन डायरेक्टर के साथ और इंडियन स्क्रिप्ट राइटर के साथ। आई गेस उसमें शायद कुछ इंडिया को देखते हुए काफी सारी चीजें उसमें डालना चाहते हैं। और काफी खुश है इंडिया आकर, कहते हैं बहुत टैलेंट है इंडिया में, और पूरी तरह से स्पिरिचुअली बड़ी एक्टिव है इंडियन, स्पिरिचुअली बहुत ही फ्री कहा गया है इंडिया को इनके द्वारा। सो ही इज वेरी इम्प्रेस। सो लेट्स सी कि इंडियन जो बॉलीवुड है उसके लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं और कौन कौन से नए एवेन्यूज खुलते हैं बॉलीवुड के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग के इंडिया आने के बाद। बिल्कुल शालिनी, और आपने 30 साल की बात की तो मैं बता दूं कि जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं ना, 16 या 15 से 16 जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्लिक किया अपनी पिक्चर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ। अच्छा। और साथ में एक और भी खबर ये मिली है, खबर कहीं से मिली नहीं है, हमने इन्वेंट की है ये खबर। अच्छा। कि जितने बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे जो बॉर्न हुए होंगे 1 साल के 2 साल के, उनको बॉलीवुड के स्टार्स कह रहे होंगे कि बेटा आगे चल के तुम्हें 30 साल बाद इनसे मिलना है, उस हिसाब से ग्रूम करो अपने आप को। क्योंकि हर वो 30 साल बाद अगर चक्कर काटेंगे तो जो आगे न्यू बॉर्न्स हैं उनके ये टाइम आ जाएगा कि वो कुछ बन जाएंगे। तो चांस है कि वो मिल सकते हैं। फिलहाल जो आमिर खान है, इनकी खबर मेरे पास खुली हुई शिवानी, कहते हैं कि राजकुमार हिरानी की जो फिल्म कर रहे हैं राजस्थान में इस वक्त शूट कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने धूम 3 का जो स्केड्यूल है उसको थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है। और द यश राज एक्शन फिल्म इज प्रेजेंटली बीइंग फिल्म्ड इन स्विट्जरलैंड, और फिल्म की जो लीड स्टार है आमिर खान, वो एक्शन में थोड़े से मिसिंग हैं, बाद में यूनिट ज्वाइन करेंगे। आमिर खान जब भी कोई स्टेप लेते हैं किसी को कुछ नहीं पता चलता कब क्या करना चाहते हैं, क्यों शिवानी? लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री है उनके पीछे पीछे भागती रहती है और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। और आने वाली फिल्म में ये पीके में आई गेस राइट, ही इज वेयरिंग अ लहंगा, और लहंगे के साथ इन्होंने ऊपर पगड़ी लगाई है और इन्होंने शायद हारमोनियम टांगा हुआ है शिवानी, क्या एक बाजा टाइप का टांगा हुआ है। कुछ है राइट, सरप्राइज देने में माहिर है। अब ये बाजा कौन सा है ये भी थोड़े दिन बाद पता चलेगा। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गपशप जो है बॉलीवुड की हमारे ट्विटर पेज पर रहती हैं आप ही लोगों के लिए, twitter.com/शालिनी दीक्षित, हमें आप फॉलो जरूर करें। और इसके अलावा हमारे टोरंटो नंबर पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, 4165697812, 4165697812। हमारे 2 शोज आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मॉर्निंग 10 to 11 आप हमें सुनते हैं सीना रेडियो 1650 AM पर, और फिर 2 से 3 आप सुनते हैं हमें CMR FM 101.3 पर। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम रहते हैं वेरी वेरी एक्टिव, एंड नाउ वी आर वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब। यस, और मंडे से फ्राइडे आप हमें 2 वक्त पर सुनते हैं, 2 अलग अलग टाइम पर सुनते हैं, और अलग अलग जो सेट ऑफ लिसनर्स हैं वो हमें मिलते हैं। यानी कि हमें एक ही दिन में डबल जो एडवांटेज है मिलता है आप लोगों के प्यार की वजह से। चलिए जी, इससे हमें एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। और हम क्या खाते हैं ये तो हम हर चीज नहीं खा पाते इसमें से, लेकिन शालिनी एक चीज है कि हमें हर किसी को, हमें ही क्यों, हर
हर किसी को सारे दिन में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, बच्चों के साथ दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो हमें ऐसे कुछ खाने जरूर खाने चाहिए जिससे हमारी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो और हमें थकान बहुत कम हो। तो उसमें हमें ग्लूकोज थोड़ा सा खा लेना चाहिए। कभी जब ज्यादा थकान हो तो आप थोड़े से ऑरेंज जूस में थोड़ा ग्लूकोज मिलाकर खा सकते हैं। दूसरी चीज है फाइबर, बहुत जरूरी है। अगर आप भुट्टा खा सकते हैं, कॉर्न खा सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में उसको लीजिए, फाइबर आपको मिलेगा। फाइबर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको फाइबर मिलता है। और नट्स, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, नट्स भी कहते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं उसमें। और अगर आप कहते हैं कि आलमंड्स जो होते हैं उनको आप रात में सोक कर दें, सुबह खा लीजिए तो थोड़ा मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मीट जो लोग खाने वाले हैं, फिश हैं, ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, और विटामिन्स होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और ये ऑक्सीजन, ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाती है। तो वेजिटेबल्स खूब सारा खाइए, पानी बहुत सारा पीजिए, फ्रूट्स बहुत सारे खाइए। चाय कॉफी पी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा उसको हावी ना होने दें, और ये ना सोचें कि अगर हमें थकान है तो एक कप चाय से हमारी थकान मिट जाएगी। मेरा फिलहाल बड़ा मन है एक समोसा खाने का शिवानी, और आपने इतनी हेल्दी चीजें बता दी हैं, और इस हेल्दी चीजों के बीच में कुछ अनहेल्दी जो चीजें होती हैं वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बड़ा मजेदार सा कुकिंग सेगमेंट, मिक्स इट अप विद शिवानी या स्पाइस इट अप विद शिवानी, उसको कुछ भी कह लीजिए। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज शिवानी तुम क्या बनाने जा रही हो हमारे व्यूअर्स के लिए। विल बी राइट बैक। Hello everyone and welcome to our brand new segment Mix It Up with Shivani। खुशामदीद आप सभी का वेलकम है यहाँ पर, यानी इस किचन में जहाँ पे बनते हैं स्वादिष्ट पकवान, हेल्दी पकवान और रिच पकवान एंड समटाइम्स डाइट पकवान भी। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं शालिनी, ये दिन की शुरुआत की ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है, और कहा जाता है कि वन मस्ट ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। अच्छा, और बिल्कुल शाही अंदाज में खाना चाहिए, क्योंकि आपका काफी गैप हो जाता है 10 से 12 घंटे का तब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, समटाइम्स मोर देन दैट। तो इसलिए ब्रेकफास्ट में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, आराम से खाना चाहिए। लंच थोड़ा सा कम और डिनर बहुत कम, और स्किप भी कर दें तो अच्छा है सबर के बाद। तो बस हम ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, और ब्रेकफास्ट में हम 2 चीजें बनाने जा रहे हैं शालिनी। लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि जो ब्रेकफास्ट होता है हालांकि ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की लाइफस्टाइल में इतनी जल्दी होती है, या कहीं भी ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सबको ऑफिस जाने की जल्दी होती है, काम पे जाने की जल्दी होती है, स्कूल पे जाने की जल्दी होती है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। बिल्कुल, कम समय में ज्यादा खाना, कम बनाना, ज्यादा खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना, टेस्टी खाना बनाना, झटपट कुकिंग करेंगे, बहुत जल्दी होगी। और इसमें सबसे पहले हम शालिनी बता देते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। हम एक पनीर की डिश बनाएंगे, और पनीर से ही हम 2 डिश बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये जिंजर पेस्ट लिया है, और ये हल्दी है, लाल मिर्च, जीरा और नमक, और ये मैंने बॉइल्ड पोटैटोज हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, आप इसमें कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैंने चीरियोज, कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी ले सकते हैं। ये टमेटो, ये मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी रखा है। ये स्पिनच है, पालक को मैंने छोटा सा काटा है, और ये ग्रीन चिलीज और अनियंस हैं। ये हरा धनिया है, ये मैश करके मैंने पनीर रखा है, आप चाहें तो उसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये कुछ ब्रेड स्लाइसेस हैं, और इसके अलावा ऑयल है जो हम यूज़ करेंगे अपने खाना बनाने में, यानी ब्रेकफास्ट बनाने में। शालिनी, सबसे पहले हम पनीर की एक डिश बनाएंगे। और ये पनीर की डिश ऐसी है जो बहुत जल्दी बनेगी। अगर आपने ये तैयारी एक दिन पहले कर ली है, अनियंस हमारे यहाँ रोज ही यूज होते हैं, तो रात का खाना जब आप डिनर कुक कर रही हैं तो थोड़ा से अनियंस और ग्रीन चिलीज अलग रख दीजिए, और ये कोरिएंडर भी अलग रख दीजिए, यानी ये सारी तैयारियां आप पहले भी कर सकते हैं। पोटैटो एक दिन पहले बॉईल कर सकते हैं, पनीर को मैश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत झटपट आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा करीब 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी डिश की बात कर लें। इस डिश को हम फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में हमें फ्राई करने वाला ऑयल डालना होगा थोड़ा ज्यादा सा, क्योंकि ब्रेकफास्ट है इसलिए हमें जल्दी बनाना है। तो हम दोनों जगह हम तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये हमें फ्राई करना है तो हम इसमें ज्यादा ऑयल डालेंगे। और इस तरीके से हमारे दोनों डिश बन के तैयार हो जाएंगी। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम शालिनी डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डालने के बाद इसमें हम
अनियन और ग्रीन चिलीज जो हमने काट के रखी थी वो डालेंगे। Okay. तो हम थोड़ा स्पून ले लेते हैं और इसमें से हाफ डालेंगे। ओके और इसको सौते करने के बाद हम दूसरी डिश की बात भी करेंगे एक Okay. साथ, क्योंकि ब्रेकफास्ट है और उसमें बहुत जल्दी बनाएंगे। हम इसको सौते कर रहे हैं। Right. और सौते करने के बाद हम साथ में ही शादी इसमें टमेटोज डाल देंगे। ओके अभी हमने इसमें डाला है जीरा, ग्रीन चिलीज, अनियन और टमेटो। ओके और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्पिनच। स्पिनच फिर हम इसमें से अराउंड क्वार्टर कप डालेंगे इसमें। ओके अब शादी इसमें हम थोड़ा सा जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। ओके और जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे, टर्मरिक। हल्दी पाउडर ओके एंड रेड चिली पाउडर, अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। राइट हम दोनों स्पाइसी खाते हैं तो हमने ज़्यादा डाला है, कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। Right. और सॉल्ट टू टेस्ट। ओके ये तो ऑलरेडी बड़ा यमी लग रहा है शिवानी, लग रहा है इसको ऐसे भी अगर ब्रेड पे लगाया जाए तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। शानी आपने इसको सौते कर दिया है। Right. और That's इसमें very हम nice. एक और चीज डालेंगे। ये मैंने कैन वाले कॉर्न लिए हैं। आप Okay. चाहे तो फ्रेश कॉर्न भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। कैन वाले कॉर्न, दैट वाज गुड। यस, सो इसको थोड़े से आप कॉर्न डालेंगे इसमें। ओके और शानी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, कॉर्न Right. की जगह आप इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। Right. लेकिन क्योंकि ब्रेकफास्ट है तो इसमें हमें कॉर्न भी मिल जाएगा, हमें स्पिनच भी इसमें डाला हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पनीर। ओके और एक और चीज, प्रोटीन से भरी हुई मटर। Wow. ऐसी मटर लेंगे और हम इसमें मटर भी डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लेंगे और ग्रीन कोरिएंडर हम इसमें डाल देंगे। और ये 5 मिनट्स लगेगा और आपका ये जो बैटर है ये तैयार है। और अब हम इसको कैसे सर्व करेंगे इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको ऑफ कर देंगे शाली। और Okay. इसको हम कवर कर देंगे जिससे ये स्टीम से बाकी का कुक होता रहेगा। ओके शाली दूसरी डिश की बात करेंगे और दूसरी डिश हम डीप फ्राई करके बनाएंगे। Okay. ब्रेकफास्ट है, अफोर्ड कर सकते हैं आप। मुझे पता है सुबह आपने एक्सरसाइज की होगी, ये तो शाम को कर लेंगे। और इसके लिए हमें बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोज चाहिए, वो हम इस प्लेट में डाल लेंगे। ओके तो आप पहले ये आप जितने भी पोटैटोज हैं उसको आप मैश कर लेंगे। ओके इसको आप फाइनली मैश कर लेंगे जिससे कुछ भी लम्स ना रहे और इसमें कोई भी हार्डनेस ना रहे। राइट और उसके बाद मैश करने के बाद आप ये कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए। कॉर्नफ्लेक्स तो आप उसको क्रश कर लीजिए। ओके इसको आप क्रश कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। Okay. यू डोंट नीड टू ग्राइंड इट और एनीथिंग लाइक दैट, बस आप अपने हाथ से इसको क्रश कर लीजिए। फाइन। अच्छा फाइनली क्रश हो जाए। और क्रश करने के बाद क्या होगा ये मैं क्या करने वाली हूँ उसके साथ आपको बताऊँगी। चलिए जी, ये आपका क्रश हो गया है। ये हमने लिया है आपका आलू पोटैटो पोटैटो। उसमें हम डालेंगे थोड़े से अनियंस ग्रीन चिलीज। और ग्रीन चिलीज। राइट और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर। और इसमें हम सूखे स्पाइसेस डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें स्पिनच डालेंगे। राइट स्पिनच आप जितना यूज़ कीजिए अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ग्रीन कोरिएंडर। यस, ये सब हमने मिला लिया। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे और मैश करने के बाद हम इसके हैं जो हम कटलेट बनाने वाले हैं। Wow. और वो भी हम ट्विस्ट के साथ बनाएंगे कटलेट्स। और बहुत टेस्टी लगेंगे, यकीन माने आप। और आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही डाली हैं। ब्रेकफास्ट है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम कोई चीज़ कुक हम कम से कम करेंगे। राइट हम इसको कोई भून नहीं रहे, हम इसमें ऐसी चीज़ें डालेंगे। लेकिन ऑप्शन है, अगर आपको कुछ लोगों को अनियंस ऐसी नहीं अच्छी लगती है, कुक करके अच्छी लगती है, तो आप अनियन नहीं भी डाल सकते हैं और उसकी जगह कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं। कॉर्न डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और जैसे मैंने फिर आपको बताया था कि पोटैटो एक दिन पहले आप बॉईल कर सकते हैं, तो वेजिटेबल्स सब
सब काट के रख सकते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट्स में सबको मिक्स करना है और बनाना है। चल ये बैटर तैयार हो गया है, इसमें हम एक ट्विस्ट ऐड करेंगे। चाट मसाला लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला हमने इसमें डाला और हमारा जो ये बैटर तैयार हुआ था उसमें भी हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे एंड वी आर गुड टू गो। और अब हम जल्दी से अपनी डिश को बना लेंगे। ये हमने ऑलरेडी ऑयल गरम किया हुआ है, इसको हम हाई पे कर देंगे। इन द मीन टाइम हम ये 2 ब्रेड स्लाइसेस ये हमने टोस्ट करने रख दिया है। इसको हम टोस्ट कर देंगे थोड़ा सा। और देखिए हमने एक चीज इसमें याद रखी है कि जो चीजें हमने बनाई है वो हमने एक ही इंग्रेडिएंट से 2 चीजें बनाई। ये ब्रेड हमारी दोनों डिश में यूज होगी, पनीर दोनों डिश में यूज होगा है। तो मोर और लेस हम कम से कम इंग्रेडिएंट्स लेके ज्यादा से ज्यादा चीजें ये ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। That's what is called creativity, Shivani. Yes. And you have that. Thank you. तो ये हमने इसमें टोस्ट करने के लिए रख दिया है। अब इसका जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम 1 पीस ऑफ ब्रेड लेंगे और इसको हम थोड़ा सा पानी में डालेंगे ब्रेड को। और पानी में डालने के बाद थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पानी में डालने के बाद आप इस ब्रेड को अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे और इसमें से आप पानी निकालने के बाद अब इसके बाद ये जो ब्रेड है इसके बीच में हम थोड़ा सा इसका बैटर भरेंगे। देखिए हमने बैटर भर दिया। और अगर आप बड़ी ब्रेड लेते हैं तो आप ज्यादा भर सकते हैं, छोटी ब्रेड लेंगे तो आप कम। और इसको अच्छे से आप सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद इसको आप अच्छे से एक ऐसे शेप दे सकते हैं, द शेप ऑफ योर चॉइस। थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि फटे नहीं। और इसमें ऑप्शन है, आप थोड़ा सा रवा ले सकते हैं, सूजी ले सकते हैं, उसमें इसको रैप कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स में रैप कर सकते हैं। पर ये ब्रेड क्रम्स है तो इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्स, खुद ही ब्रेड है तो ब्रेड क्रम्स नहीं दिए हैं मैंने। इसको मैंने ट्विस्ट देने के लिए इसको ठीक से इसको बंद कर लेंगे, नहीं तो फ्राई होते वक्त ये फट सकता है और इसका जो अंदर का मसाला है वो बाहर आ सकता है। अब हम इसको ऐसे करने के बाद इसमें रैप करेंगे कॉर्नफ्लेक्स में। हम इसको कॉर्नफ्लेक्स में रैप करेंगे अच्छे से और रैप करने के बाद हमारा जो ऑयल है हम उसमें इसको डाल देंगे, फ्राई करेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे। शाली फ्राई हो गया है। अब देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें जो कॉर्नफ्लेक्स है वो लगाया है। ऐसे ही हम बाकी के चॉप्स भी बना लेंगे। उसके बाद हमने जो टोस्ट करने रखे थे वो हम टोस्ट को हमने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है और इसके ऊपर हम अपनी चॉइस का कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं। मैंने अलग से ये हरी चटनी बना के रखी है, अगर आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी केचप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड में थोड़ी सी चटनी लगाएंगे। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है और इसके लिए भी आपको सुबह सुबह बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बॉटल में बना के कभी भी रख सकते हैं। आप इसमें It's all about planning, शिवानी, पहले से प्लान किया जाए। एक स्प्रेड लगाइए और उसके बाद जी जो हमारा जो बैटर हमने बनाया है ये हम इसके ऊपर रख सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट है इसलिए मैं आपको ये ट्रिक नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और वीकेंड का ब्रेकफास्ट रोज के ब्रेकफास्ट अलग होता है, आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें ये बैटर लगाने के बाद अवन में थोड़ा सा इसको टोस्ट कर सकते हैं तो ऊपर से पिज्जा वाला जो लुक है वो आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे लगाइए और ऐसे भी हम दूसरी वाली ब्रेड भी लगाएंगे। दूसरी ब्रेड में भी हम पहले चटनी लगाएंगे, हम चटनी लगाएंगे और चटनी लगाने के बाद हम इसमें अपना बैटर लगाएंगे। और शिवानी इसको हम खुला ही रखेंगे कि ऊपर से हम इसको क्लोज करेंगे? शानी हमें अगर ये डिपेंड करता है, अगर आप इसको ब्रेकफास्ट पे उसी वक्त खा रहे हैं इसे ओपन रख सकते हैं। इसको इसके ऊपर आप ये केचप लगा दीजिए अपनी चॉइस का। जितना आप लगाना चाहें आप इसमें लगा दीजिए। इसमें आप ये केचप लगा सकते हैं और केचप लगाने के बाद आप इसको एक नाइफ लेके नाइफ से हल्का सा बहुत केयरफुली काट सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं। ये शाली देखिए हमारे ये टोस्ट तैयार हो चुके हैं और ये आपका जो ब्रेकफास्ट है ये उस वक्त खाने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा आपने पूछा, यू आस्क्ड अ वेरी राइट क्वेश्चन कि अगर हम बाद में खाना चाहें तो कैसे खा सकते हैं। अगर आप फौरन खाना चाहें तो इसको उठाइए
मुंह में डालिए, खा लीजिए। Right. और अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं तो आप ब्रेड की एक स्लाइस पर ये बैटर लगाइए, उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख दीजिए। Right. और जो ग्रिलर होता है उसमें Right. ग्रिल करके लेके जा सकते Okay. हैं, या इसके ऊपर आप प्लेन ब्रेड रख लीजिए और उसको आप पैक करके अपने साथ लंच पे ले जा सकते हैं। That's great. ये चीज आपके ब्रेकफास्ट के लिए भी है और इसी चीज में आपका लंच भी हो जाएगा। Right. और यकीन माने फिर आपको डिनर की ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली। तो कैसा लगा हमारा सेगमेंट मिक्स इट अप विद शिवानी, हमें जरूर बताइए। लिख भेजिए info@shawnmedia.com SHONmedia.com पर, या हमारे टोरंटो नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 416-569-7812 416-569-7812। और अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ, मिक्स इट अप विद शिवानी। सो भाई कैसा लगा आपको हमारा ये मजेदार स्पाइस इट अप विद शिवानी और मिक्स इट अप विद शिवानी? हमें जरूर बताएं, लिख भेजिए info@shawnmedia.com SHONmedia.com। कुछ और हेल्थ रिलेटेड बातें करेंगे। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, ज्यादा रेगुलर नहीं है। Seriously? हाँ, बहुत करनी चाहिए। Okay. बहुत इन द सेंस कि 4 बार तो करो हफ्ते में, और 4 बार से दिन में हफ्ते में 4 बार करो। और ये कहा जाता है कि इससे आपको लेटर स्टेज आपकी जो लाइफ होगी उसमें डिमेंशिया होने का खतरा कम हो जाएगा। और आपका दिमाग जो है 3 गुना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और दौड़ने लगेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका दिमाग दौड़ने लगे तो एक्सरसाइज करिए एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक। और एक और स्टोरी मेरे सामने है कि 41 की एज पर आकर एक लड़की ने शी स्टार्टेड एक्चुअली द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग व्हिच इज कॉल्ड द breathing exercise. Okay. So after she learned to breathe, she finally got her asthma under control. तो जो breathing exercises हैं, they are really good for to control your asthma. या कभी आपके chest में congestion हो जाता है, या कभी आपको nose block हो जाती है and stuff like that. इसके लिए और वैसे भी आपकी overall जो health है उसके लिए जो breathing exercises हैं, they are really good. So ये सारी बातें हम अपने ट्विटर पेज पर लिखते हैं, हम अपने फेसबुक पर लिखते हैं। फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं शॉन मीडिया पर SHON मीडिया, या ट्विटर पर हमें आप फॉलो कीजिए twitter.com/Shalini Dixit। और शालिनी ने अभी बात की हेल्दी रहने की और बात की हेल्दी फूड खाने की। तो उसमें क्या होता है कि जब हेल्दी रहते हैं तो हम रोमांटिक हो जाते हैं और हमें बड़ा अच्छा मन करता है लाइफ पार्टनर हमारा अच्छा सा हो। तो शालिनी इमेजिन कीजिए एक शादी जिसमें रिंग एक्सचेंज हो रही हैं, वाउज एक्सचेंज हो रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ब्राइड और ग्रूम जा रहे हैं। बड़े अच्छे से लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो उनको ब्लेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सा खाना है, यानी कि बहुत ही रोमांटिक तरीके से शादी हो रही है। लेकिन किसकी हो रही है? Are you happy? Very happy। अब तक तो बड़ी खुश हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर अभी नहीं आई। Are you happy? Very मन कर happy। रहा है ऐसी शादी देखने का? बिल्कुल। ऐसी शादी देखने का किसको मन नहीं करता, लेकिन ऐसी शादी के बारे में अगर आप सुन लेंगे ना तो आपको शायद देखने का मन और कर जाए। अच्छा। वो शादी में जो दुल्हन है, जो प्यारी सी दुल्हन है, वो है 61 इयर्स की। सिर्फ 61 साल। सिर्फ और सिर्फ 61 ईयर की। अब आप कहेंगे 61 साल पे शादी हो सकती है, लेकिन अब ये सुनिए कि जो दूल्हे भाई हैं हमारे वो कितने साल के हैं? वो है 8 साल के। Oh my God। 8 साल के दूल्हे हैं, 61 इयर्स की दुल्हन है। इनके बीच में जो शादी हुई है वो साउथ अफ्रीका में हुई है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि जो 8 साल का बच्चा है वो एक स्कूल में पढ़ता है, सनिल। उस बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, Right। वो जब चल बसे तो उसके बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि इस बच्चे की शादी इस लेडी से कराई जानी चाहिए। okay। And the lady is 61 year old and she is married with 5 kids। Oh। और उनकी अच्छी शादीशुदा जिंदगी अपनी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे की शादी उस लेडी से नहीं होती है तो हमारी जो आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स हैं, वो इस घर को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शादी हो और उस शादी होने के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में लौट जाएंगे। एक दूसरे के साथ रहना कोई जरूरी नहीं है। शादी हुई, उसके बाद वो लेडी अपने घर में वापस लौट गई। नाउ शी इज स्टेइंग विद हर ओन फैमिली। और ये बच्चा भी जब बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब उस वक्त शादी हुई है वो फुल फ्लेज्ड शादी हुई। बिल्कुल। और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तो सोचा ये खबर हम आपको अपने जरिए भी पहुंचा दें। शॉन बाइट्स का एक नया एपिसोड लेकर हम अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, बहुत सारी मसालेदार खबरों के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। बिल्कुल। आप हमें किसी भी कुकिंग सेगमेंट के लिए आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, टिप्स देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए info@shawnmedia.com या फिर घंटी घुमा सकते हैं 416-569-7812। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन।